तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक, जो कि रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सीसेट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला ही है। साथ ही साथ आप जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे CGL CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हद तक ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम इससे कुछ बेसिक्स हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं एंड 1 मंथ में जो डेज हैं वो वेरी करते हैं। लाइक फरवरी में 28 डेज भी होते हैं, 29 डेज भी होते हैं। सिमिलरली जनवरी में 31 डेज होते हैं और उसके बाद मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। तो ये आप बचपन से करते आ रहे हैं, जो हम हैंड पे इसको हम गिनते थे। जैसे जो ये ऊपर उभरा हुआ होता है वो 31 डेज का सिंबल होता है और ये जो नीचे गया होता है वो 30 डेज का सिंबल होता है। तो इस प्रकार हम बचपन से निकालते आए हैं। ये तो कुछ बेसिक चीज़ थी, बट इस कैलेंडर के टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ और बेसिक्स हमें जानने होंगे। इसके अलावा जैसे कि आपका एक तो हो गया नॉर्मल ईयर क्या होता है और एक आपका लीप ईयर क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको इस कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मल ईयर आपका वो ईयर होता है जिसमें जो है डेज जो होते हैं वो 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है वो आपका कौन सा होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। तो ये डेज जो है वो वेरी क्यों करते हैं वो उसे समझने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो लीप ईयर है वो कौन से साल में आता है। तो मैं आपको बता दूं हर 4 साल बाद, मतलब हर 4th ईयर जो होता है वो हमारा एक लीप ईयर होता है। जैसे कि मान लो अभी हमारा चल रहा है 2022 चल रहा है, तो 2022 आपका जैसे अगर हम 2021 से काउंटिंग करें तो 2021, 22, 23 के बाद 2024 में हमारा लीप ईयर है और इससे पहले जो हमारा लीप ईयर गया है वो आपका 2020 जो है वो आपका लीप ईयर गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो हर 4th ईयर है वो आपका लीप ईयर होता है। बट एक्चुअली ये होता क्यों है, तो ये आपका एक साइंस का टॉपिक हो जाता है। मैं यहाँ फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जो हमारा अर्थ है वो सन के रिवॉल्व अराउंड करता है, हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो वो जो आपका रिवॉल्व करता है हम जनरली बोलते हैं कि वो 365 डेज में करता है, बट एक्चुअली वो 365 डेज में नहीं करता। वो 365 डेज एंड 6 आवर जो है वो एक्स्ट्रा लेता है टोटल कवरिंग करने का। जो उसका एलिप्टिकल पाथ है वो कवर करने में वो 365 डे एंड 6 आवर लेता है। तो वो 1 ईयर में 6 आवर, फिर सेकेंड ईयर में 12 आवर हो जाता है वो, मतलब 6 आवर फर्स्ट ईयर का, और जो नेक्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का होता है वो 6 आवर जोड़ के, और फिर उसके अगला 3rd ईयर में भी 6 आवर और जुड़ जाएंगे तो 18 आवर हो जाएंगे। और 4th ईयर में जब फाइनली 24 आवर्स हो जाएंगे तो वो एक दिन में काउंट कर लिया जाएगा और वो एक दिन जो है कहाँ ऐड हो जाएगा, वो लीप ईयर में ऐड हो जाएगा। कौन से मंथ में ऐड होता है ये हमको पता है, जो फेब मंथ होता है उसमें 29 डेज हो जाते हैं, जबकि यहाँ जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं उसमें 28 डेज ही होते हैं। तो ये तो बेसिक बातें थी नॉर्मल और लीप ईयर के बारे में जो कि हर किसी को पता है। बट आपको इसमें मेन बात क्या याद रखनी है, मेन बात जो आपको याद रखने वाली बात है, ओड डेज कौन से होते हैं, ओड डेज क्या होते हैं। तो ओड डेज वो होते हैं जो टोटल दिन जितने भी हैं साल में उसको डिवाइड करने के 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर बच जाता है उसे हम ओड डेज कहते हैं। तो हम सवाल ये उठता है कि हम 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 वीक में 7 डेज ही होते हैं। तो हम वीक से डिवाइड करके ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो कम्प्लीटली वीक कितने हैं और कितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं हम उनको सिंपली एक टर्म दे दिया हमने, उसको हम ओड डेज बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा जो नॉर्मल ईयर है उसमें आपका 365 डेज होते हैं। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 5 to 52 वीक्स तो कम्प्लीटली आ जाएगा, बट जो इसका लेफ़्ट बचेगा वो 1 डे बचेगा। तो ये जो 1 डे है वो आपका
ओड डेज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लीप ईयर में देखें, लीप ईयर में आपका 366 डे है। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल 52 टाइम्स जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। ये जो 2 डेज बच गए इसी को हम यहाँ पे ओड डेज कह रहे हैं। तो आई होप आप समझिए होंगे ओड डेज क्या होगा। अगर मैं और एग्जांपल लेकर समझाऊँ, जैसे कि आप समझिए यहाँ पे कि जनवरी में जो है आपका 31 डेज होते हैं जनवरी में 31 डेज होते हैं। अगर हम 31 में अगर हम वीक निकालें कि जनवरी मंथ में टोटल कितने वीक कम्प्लीटली हो रहे हैं, तो 7 4 जा मतलब 4 वीक तो कम्प्लीटली हो रहे हैं, पर यहाँ पे 3 डेज बच रहे हैं। 7 4 जा 28, तो 29 30 31 3 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं। जो ये 3 डेज एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसको भी हम ओड डे बोलेंगे। तो कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है सिंपली कि जो वीक से कम्प्लीटली डिविजिबल के बाद जो डेज बच जाते हैं उसे हम ओड डेज कह देते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये याद रखने वाली बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो फर्स्ट डे होता है, जो नॉर्मल ये का फर्स्ट डे होता है, मतलब कि जो 1 जनवरी का जो दिन होता है उस दिन में जो डे होगा, मतलब कि जो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, वो बराबर होगा लास्ट डे के। मतलब क्या है यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए। जो फर्स्ट डे है वो लास्ट डे का इक्वल होता है नॉर्मल ईयर में। वो उसका मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे फर्स्ट डे में आपका यहाँ पे मंडे था, यानी कि 1 जनवरी किसी भी ईयर में, किसी भी नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी को मंडे था तो लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर मंगलवार होगा फर्स्ट तारीख को तो यहाँ पे लास्ट दिन भी मंगलवार ही होगा। अगर बुधवार होगा तो लास्ट दिन बुधवार ही होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ये बेसिक सी चीज़ है, बट क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस कॉन्सेप्ट को याद करने से। सिमिलरली अगर हम लीप ईयर में देखें, जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट डे में होगा उसमें हमेशा +1 करके लास्ट डे होगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये समझिए। इसका मतलब ये है, सपोज आपका 1 जनवरी को आपका मंडे है, तो यहाँ लास्ट दिन जो 31 दिसंबर है उसको मंडे ना होकर यहाँ पे जो होगा आपका वो ट्यूसडे होगा। मतलब कि यहाँ पे एक आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया आता है। सपोज अगर 1 जनवरी को मंडे है तो उस लास्ट डे में नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा था, नॉर्मल ईयर में सेम ही हो रहा था, मंडे है तो मंडे ही होगा, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ के आता है। अगर मंडे यहाँ पे फर्स्ट डे में है तो यहाँ लास्ट डे में क्या होगा, मंडे +1 कर देंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ के आता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में। जैसे कि मैं आपको एक आध क्वेश्चन बता दूँ। सपोज आपसे पूछ लिया जाए कि 1 जन 2019 को वेडनेसडे था, देन 31 जन 2019 को क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड लग रहा है आपको, वैसे तो यूपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट जो सीजीएल हैं, सीएचएसएल हैं, या और भी कई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको देखने में काफ़ी कठिन क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये इतना कठिन है नहीं। मैंने ये, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपको सिंपली चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या नहीं है, या लीप ईयर है, और फाइनली आपको इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्योंकि 1 जन को वेडनेसडे है। अगर ये नॉर्मल ईयर होगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी हम डिसाइड करना सीखेंगे कैसे हम पता करें कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। बट उससे पहले ये समझिए, सपोज अगर ये आपका नॉर्मल ईयर है, 2019 जो है अगर नॉर्मल ईयर है, तो जो 1 जन को वेडनेसडे है तो 31 जन 2019 को भी वेडनेसडे होगा। बट अगर सपोज ये एक लीप ईयर हो, अगर ये लीप ईयर है तो आपका जो फर्स्ट डे वेडनेसडे है तो यहाँ पे एक बढ़ के आएगा, मतलब कि यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे करें कि ये जो 2019 ईयर है वो लीप ईयर है या एक नॉर्मल ईयर है। तो उसका एक सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला कह लीजिए आप या ट्रिक कह लीजिए, वो आप याद रखिएगा। जो भी ईयर हो उसके लास्ट वाले 2 डिजिट को लेना है और उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना है कि वो डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल है या नहीं है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो एक वो लीप ईयर है। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि 19 आपको पता है 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल, इसी वजह से ये एक लीप ईयर नहीं है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर को अगर 1 जनवरी 2019 को वेडनेसडे है तो आपको पता है कि लास्ट डे में भी सेम ही डे होगा, इसी वजह से यहाँ पे वेडनेसडे ही होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से आपका क्वेश्चन करना कितना ईजी हो जाता है। तो आइए दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे लीप ईयर और कैसे नॉर्मल ईयर का हम पता करें। जैसे सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 1889 19 टू 2020 2024। तो ये मैंने कुछ ईयर्स लिए हैं, अब इनको हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो मैंने जैसे आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है कि वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ 89 देखेंगे, क्या एक 4 से डिविजिबल है, 4 2 या 8 एंड 4 2 या ये 1 बच रहा है, तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है, ये एक नॉर्मल ईयर है। सिमिलरली अगर हम 1902 के देखेंगे, लास्ट को हम देखें तो ये आपको ऐसे ही पता चल रहा है 2 4 से कहाँ डिविजिबल है, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। बट यहाँ के लास्ट के 2 डिजिट आप देखेंगे तो ये आपका 24 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 5 टाइम्स में, तो ये हम कह सकते हैं ये एक लीप ईयर है। एंड सिमिलरली ये 24 अगर आप देखेंगे तो ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसी वजह से ये भी एक लीप ईयर है। तो आप यहाँ कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना इजी है पता करना कि कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। बट जो एग्जामिनर है वो बहुत ही चालाक होते हैं, वो इस टाइप का क्वेश्चन देते नहीं है। बट जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वो सपोज ये दे, आपको 2000 में बताना है कि ये एक लीप ईयर है, मतलब जो सन 2000 था वो एक लीप ईयर है या नहीं है, या 1800 या 1700 या आने वाला 2100 साल या 2200। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यानी कि सिंपली शब्द में मैं बोलूँ तो ये अगर ये वाले ईयर्स हों तो आप सिंपली लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। बट अगर ये सेंचुरी वाले ईयर हो, 2000 हो या 1800 हो या 1700 हो, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार करेंगे, तो इसका भी एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना। जब भी आपको सेंचुरी वाले ईयर्स दिखें तो यहाँ पे हम लास्ट वाले 2 डिजिट को ना लेकर पूरे को लेते हैं और 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर 400 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो एक लीप ईयर होगा, अगर नहीं है तो एक लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2000 की बात करें तो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 5 टाइम्स में, तो ये एक लीप ईयर है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें 1800 को अगर हम 400 से डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसी वजह से ये एक नॉर्मल ईयर है। और 1700 की बात करें तो ये भी 400 से कम्प्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और 2100 ईयर्स भी नॉर्मल ईयर होगा क्योंकि ये भी कम्प्लीट डिविजिबल में नहीं है, और 2200 भी नॉर्मल ईयर नहीं है, सॉरी ये भी एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। और सिमिलरली अगर हम 2400 की बात करें तो ये अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसी वजह से ये एक लीप ईयर है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कोई सा भी ईयर पता कर सकते हैं कि वो एक लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, चाहे वो सेंचुरी हो या कोई दूसरे हो। तो आइए दोस्तों अब हम इनको मिटा के आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा और टिपिकल बनाते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए किसी दिए गए ईयर में बताया जाए आपको कि 5 जैन सपोज 1920 को आपका जो डे था वो
ट्यूसडे था, देन आपसे पूछ लिया जाए कि आपका 1 जन 1921 को क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने में टिपिकल लग रहा होगा कि आपने सर बताया था कि जो 1 जन हो तो हम 31 दिसंबर की निकाल सकते हैं, बट ये आगे का टाइम दिया हो या पीछे का टाइम दिया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें क्या करना है। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम 1 जन का निकाल रहे थे, इससे पिछले क्वेश्चंस में जब हम 1 जन से 31 दिसंबर तक हम जब जा रहे थे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो इनमें डिफरेंस था वो पूरे 365 डेज का था। नॉर्मल ईयर में 365 डेज का था और जो लीप ईयर था उसमें 366 डेज का गैप था, जिसके कारण हम इसमें जो 1 जन को था वही हम 31 दिसंबर को भी लिख रहे थे, सेम लिख रहे थे, और इसमें +1 करके हम लिख रहे थे। अब तक हम यही करते आ रहे हैं। तो आपने ये चीज़ गौर किया होगा, जो 365 डेज लिखते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर है, उसके बाद अगर हम इसमें 365 डेज जोड़ दें, क्या आपको नहीं लगता कि ये 5 जन 1921 का डेट हमें पता चल जाएगा? 5 जन 1921 का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी हम 365 ऐड कर रहे थे, और 5 जन 1920 में जब हम 365 ऐड करेंगे तो वो भी एक सेम ही डे बन जाएगा। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप 1920 को देखें, इसको चेक जब आप करेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली लीप ईयर है, आप बोलेंगे सर ये आपका एक लीप ईयर है, इसी वजह से जो 5 जन को जो डेट थी वो नेक्स्ट ईयर +1 होके आएगी, तो इसी वजह से ये अगर मंगलवार है तो इसका जो डेट आ जाएगा वो वेडनेसडे। अब सपोज 5 जन 1920 को आपको पता है कि ये बुधवार है, तो आप क्या 1 जनवरी 1921 का नहीं पता कर सकते? कैसे? आपका 5 जन 1921 को बुधवार था, तो 4 जन 1921 को क्या होगा आपका? मंगलवार। एम राइट? एक दिन पीछे जाएंगे, बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार। जाहिर सी बात है, तो 4 जन को आपका मंगलवार हो जाएगा, 3 जन को आपका मंडे हो जाएगा, और 2 जन को सिमिलरली आपका संडे, और इसी प्रकार 1 जन का जो आपका डेट आ जाएगा वो आपका सैटरडे। तो फाइनली आपका आंसर आ चुका है। जब ये आप माइंड में जब काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काफ़ी तेज़ी से आपका आंसर आएंगे। ये नहीं है कि आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इजी वे में एक्सप्लेनेशन के कारण मैं आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको तो डायरेक्ट यहाँ से माइंड लगाना है कि 5 जन को बुधवार है, तो उसमें 4 कम करके आपको डायरेक्ट आंसर निकाल लेना है कि वेडनेसडे में 4 जब हम वापस घटाएंगे तो क्या आएगा? जाहिर सी बात है शनिवार आएगा। तो इसी प्रकार के अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें, अब इससे थोड़ा और हम टिपिकल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज 5 अगस्त 1924 को, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन का 1 से 2 ही टाइप कर पाऊँगा। आपके ऊपर है कि आप उसकी प्रैक्टिस कितने बार करते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके इस टॉपिक पे पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैसे आपको मैं बता दूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं इसके जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो लेके आऊँगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। बट यहाँ पे हम मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस सीरीज़ से मैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनाते हैं। 5 अगस्त 1924 को सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे सैटरडे है, और आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जैक्ट 5 अगस्त 1924 को क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में 1925 को क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही इजी लग रहा होगा
जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, आप यहाँ को इसको चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। जब आप 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 या कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसी वजह से आप कहेंगे कि एक लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो एक ऐड करके आना चाहिए, यहाँ पे संडे होना चाहिए, बट यहीं पे आपका गड़बड़ हो गया और ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। पर आप कहेंगे सर अब तक तो आपने यही बताया कि जो अगर ये लीप ईयर है तो नेक्स्ट ईयर में जो है एक ऐड करके हम डे को लगाते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ज़रा गौर फरमाइएगा। ये जो 5 अगस्त है, ये जो लीप ईयर है 1924, इसमें जो एक दिन एक्स्ट्रा था जिसकी वजह से हम एक दिन ऐड करके लिख रहे थे, समझ रहे हैं ना। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें 366 होते हैं, नॉर्मल में 365 होते हैं। तो जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था वो हम कहाँ पे ऐड करते हैं, फेब मंथ में, फेब मंथ में ऐड करते हैं। और लीप ईयर का जो हमने डेट लिया है वो 5 अगस्त लिया है, और ये जो 5 अगस्त है 29 फेब के बाद वाली डेट है, समझ रहे हैं ना। 29 के बाद वाली डे है, इसी वजह से हम इसमें काउंट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो 1 डे एक्स्ट्रा था फेब मंथ में, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जो 29 वाली जो डेट थी आपका इस लीप ईयर में, उसके बाद वाली हम डेट ले रहे हैं, इसी वजह से जो 29 वाला डे है उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं हम। और जब नहीं कर पा रहे हैं तो जो सैटरडे इस डेट को होगा वही सेम इसका भी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे अगर हम बात करें कि सपोज आपका 5 सितंबर 2023, ये फ्यूचर की डेट है, आप एक्सपेक्ट कीजिए बस। सपोज यहाँ पे ट्यूसडे था, मतलब रहेगा, एक फ्यूचर का क्वेश्चन है इसी वजह से। देन आपको पता करना है कि 5 सितंबर 2024 का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं है। तो आपको पता चल रहा है 23-4 से डिविजन नहीं है, इसी वजह से एक लीप ईयर नहीं है, और सीधा आप एक नॉर्मल ईयर है, इसी वजह से ट्यूसडे यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे भी बोलेंगे ट्यूसडे। बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप नीचे वाला ईयर गौर से देखेंगे, ये 24 है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, और ये एक लीप ईयर है। और चूँकि ये फेब के बाद वाला मंथ है, तो ये इसका जो फेब जो 2024 का फेब में 29 डे है, जो 29 फेब है वो तो इसमें काउंटिंग हो रही है ना। आप जब 5 सितंबर 2023 से आगे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 29 फेब भी तो आएगा। और ये जो 29 फेब आएगा, ये लीप ईयर में जो हम एक डे एक्स्ट्रा कर रहे थे वो इसी के वजह से तो कर रहे थे। और जब ये आ गया तो आपको यहाँ पे भी एक ऐड करके लिखना होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जब ट्यूसडे है तो एक दिन एक्स्ट्रा करके आपका क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। तो आई होप आप ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके ज़रूर से ट्राई करें। सपोज 5 अक्टूबर 1925 को आपका संडे था। देन आपको पता करना है कि 10 अक्टूबर 1925 को क्या होगा। तो आप एक बार पहले वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया, उसके बाद इसको देखिए। मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो 5 अक्टूबर 1925 को आपको संडे दिख रहा है। देन 25 को जब हम 4 से डिविजन करेंगे तो नहीं होगा, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। और जब हम ये 26 होगा, नेक्स्ट ईयर ले रहे हैं हम, इसी वजह से ये 26 हो जाएगा। और जब हम 26 को भी डिवाइड करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये भी एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जब दोनों ही ईयर नॉर्मल है तो आप जब इसमें 365 डेज ऐड करेंगे तो आपका 5 अक्टूबर 1926 की जो डे हो जाएगी वो सेम ही आ जाएगी आपकी संडे। और जब आपको 5 अक्टूबर 1926 की डेट पता चल गई कि आपको संडे है, तो उसमें 5 जोड़ देंगे,
तो आपकी 10 अक्टूबर की भी निकल के आ जाएगी। तो संडे में जब आप 5 जोड़ेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब कि आपका 10 अक्टूबर 1926 को जो डे आ गई वो आपकी आ गई फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके के क्वेश्चन है। तो अगर आप देखें ये जो इजी वाले क्वेश्चन है, मैंने कई सारे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं जब देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले, तो मैंने सीजीएल के क्वेश्चन कई सारे देखे जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी है, बट मेरे को यूपीएससी में सीसेट में कहीं भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट, मतलब जो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिला है। तो पर ये बेसिक था, इसी वजह से आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ से हम अपना जो टाइप वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। जो अब तक क्वेश्चंस हमने किए वो नॉर्मल क्वेश्चंस थे। अब से हम लगभग कैलेंडर में 9 से 10 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसको हम नाम देते हैं टाइप 1, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है, आपको बेसिकली आपसे पूछा जाता है लीप ईयर। सपोज 29 Feb 1926 को मेरा बर्थडे था, मतलब बर्थ हुआ, मेरा जन्म हुआ मेरे को मेरा 29 Feb 1926 को। देन मैं अपना जो नेक्स्ट बर्थडे है वो कब मनाऊंगा, जो फर्स्ट बर्थडे होगा मेरा बर्थडे वो मैं कब मनाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आप पहले आप चेक करें वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 26 आप डिवाइड करके देखिए 4 से, तो आप देखेंगे डिविजिबल नहीं है। और जब डिविजिबल नहीं है तो आप जो पहला बर्थडे मनाएंगे वो अगले सॉरी ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, 1 मिनट। अब 29 Feb किसी नॉर्मल ईयर में तो आएगा नहीं ना, ये मेरे क्वेश्चंस में मिस्टेक होगी, सॉरी। ये 24 सपोज कीजिए। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि लीप ईयर है। और आप इससे भी पता कर सकते हैं क्योंकि 29 Feb सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में आता है, इसी वजह से आपको यहाँ दिख रहा है कि ये लीप ईयर है। तो 29 Feb जो है वो अब नेक्स्ट 4th ईयर ही आएगा। इसका मतलब ये 1924, तो ये 1928 में ही अपना पहला बर्थडे मनाएगा, मतलब कि 4 साल बाद। बट नॉर्मली जो हमारे बर्थडे होते हैं, जो नॉर्मल ईयर्स वाले बर्थडे होते हैं, जैसे मेरा 3 मार्च को बर्थडे आता है, तो ये हर साल रिपीट होते हैं। बट जो ये लीप ईयर वाले होते हैं, बड़े ही आप कह लें इनको कि ये जो हैं बड़े ही लकी हैं, या आप कह लें कि इनके साथ अन्याय हुआ है कि ये अपना पहला बर्थडे जो है 4th ईयर के बाद मनाते हैं। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने के लिए 8 ईयर्स तक इंतज़ार करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं 29 Feb 1896, तो आपको ये देख सकते हैं ये कि लीप ईयर है। तो इसका जो नेक्स्ट बर्थडे है, अगर सपोज इस डेट में कोई पैदा हुआ है या बर्थ हुआ है जिसका, तो उसका नेक्स्ट बर्थडे जो है वो कब मनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, पहले बात तो ये कि लीप ईयर है, तो आप सोच रहे होंगे कि जो इसका जो नेक्स्ट बर्थडे हो 4th ईयर जोड़ के होगा। तो जब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये 1900 बन जाएगा। आप कहेंगे कि इसका बर्थडे जो हम मनाएंगे वो 1900 में, बट आपने यही गलती कर दी। आपने जैसे ही कहा कि ये अपना पहला बर्थडे 1900 में मनाएगा, बट अगर आप जब इसको चेक करेंगे, ये एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसी वजह से ये एक नॉर्मल ईयर बन जाता है। और नॉर्मल ईयर में आपने कहाँ देखा है कि 29 Feb आता है। इतना सारा मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इसमें कहीं भी आपने देखा कि नॉर्मल ईयर में आपका 29 Feb आ रहा हो। इसका मतलब जब 29 Feb 1900 ईयर्स में आ ही नहीं रहा है तो बर्थडे कहाँ से मनाएगा। तो इसमें ना बना के वो फिर नेक्स्ट 4th ईयर में मिलाएगा, क्योंकि आप जब 1901 को देखेंगे तो 1901 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट को आप जब डिवाइड करेंगे 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो 1902 भी नहीं होगा,
1903 भी नहीं होगा, 1904 होगा या नहीं होगा? होगा। आप 4 से डिविजिबल कीजिए लास्ट वाले 2 डिजिट को, तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। तो ये एक लीप ईयर है और इसमें आपका 29 फेब 1904 को वो फर्स्ट बर्थडे मनाएगा, जिसका बर्थ जो है वो 29 फेब 1896 को हुआ है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 29 फेब 1896 जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी थे, उनका बर्थडे इसी डेट को हुआ था। और उन्होंने जो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाया था वो 29 फेब 1904 को मनाया था। तो आप इसको मोरारजी देसाई के नाम से भी याद कर सकते हैं। टाइप 1 को मोरारजी देसाई के नाम से याद कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा आपका बेसिक लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको कैलेंडर के कुछ बेसिक्स बताए थे और हम अपने जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस थे उसकी ओर बढ़ने जा रहे थे। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 2 से हम स्टार्ट करेंगे और लगभग इसके 9 से 9, 10, 11, 12 इतने ही टाइप्स होंगे। इन सारे टाइप्स को डीपली हम समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को। देन मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, प्लस जो नए टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।